हमने लिखा था, चित्रों में रंग भरो न भरो, भाव का निखार जरूरी है, कोई खुमार जरूरी नहीं, प्यार का खुमार जरूरी है। अच्छा, एक निवेदन कर दूं मैं आपसे कि पता नहीं क्यों भीतर से मेरे जो प्रेरणा हुई, वो प्रेरणा सिर्फ ये हुई, मैं ये सोचा करता था किस विषय पर कविता लिखी जाए, तो प्रेरणा ये हुई केवल प्रेम एक ऐसा विषय है जिस पर कविता लिखो। ये यथार्थ भी है और अध्यात्म भी है। हाँ, इस प्रेम की बहुत छोटी सी स्थिति भी हो सकती है। अब उन्होंने लिखा था, जिगर साहब ने, हमारी मुलाकात जिगर साहब तक खुद थी, हम बहुत बैठे हैं जिगर साहब के साथ, यहीं गोंडा में थे। तो वो था कि ये इश्क क्या है यारो, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया और डूब के जाना। ये जिस समय ये रचनाएं की गई हैं, उसी समय में हम उनके साथ बैठते थे। तो अब ये है कि भाई प्रेम तो बहुत आगे की चीज है, और अब ये तो यही नहीं कि इश्क का दरिया है और डूब के जाना है, प्रेम यही नहीं है। प्रेम तो ये है कि भाई सर्वस्व है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं, इस जीवन का सार ही है प्रेम। और प्रेम को आप छोटा कर लीजिए तो छोटा है, बड़ा कर लीजिए तो सबके ऊपर ही। हाँ, वो है कि जिगर साहब का ही है, भूल रहा हूं मैं इस समय, और फैले तो जमाना है, अगर सिमट जाए तो एक आशिक का दिल लैला मजनू सीरी फरहाद बन करके रह जाए, और फैले तो जमाना है, वो प्रेम फैलता तो पूरे जमाने पर बरसात करता है। तो प्रेम ये है कि उसमें उसवत होनी चाहिए, फैलाव होना चाहिए। अच्छा बाबूजी, कुछ शैली के बारे में बताएं कि क्या, जैसे छंद मुक्तक हो गया और रसक हो गए, तो सबसे पसंदीदा किस चीज में आपने ज्यादा रचनाएं लिखी? हमने देखिए, हमने प्रारंभ किया था गजलों से जी, हिंदी गजलों से, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। अच्छा, मैं हिंदी की गजलें लिखता था, मेरी गजलें कादम्बिनी में प्रकाशित होती थी, 1962 में भी प्रकाशित हुई है। 1962 में हमसे उनसे जो समय के संपादक थे हमारे, तो उनसे बातचीत हुई, तो वो तो ये चाहते थे, आदरणीय दिनकर जी से हमारी जब मुलाकात हुई, तो दिनकर जी बहुत चाहते थे कि मैं कादम्बिनी में संपादक बन जाऊं। अच्छा, उन्होंने कहा तुम्हारे भीतर गड़सा है, तुमको संपादक बनाएंगे। तो वो उन दिनों वहाँ के संपादक थे, जो उसको कर लो, उनका कर ले आइए, क्या है। तो हमको चिट्ठी लिख दी कि ये लेकर के और तुम दिल्ली चले आओ, वहाँ कादम्बिनी ऑफिस, वहाँ आकर के। तो हम दिल्ली में थे, और दिल्ली में यहाँ लखनऊ में थे, और लखनऊ जा कर के हम एक पंडित जी थे, हमको चाय वाय पिलाते थे, होटल खोले हुए थे, उन्हीं के यहाँ गए, लेट गए, उनका लड़का एक आ गया जी, तो उनका इन्होंने एमए किया है, श्री राम शुक्ला नाम था। तो इनके पास कोई नौकरी चाकरी नहीं इनका खुद, तो हम रखे हुए थे, वो लेटर हमने उनको दे दिया, तो लेकर के चले गए, रामानंद जोशी को दे दिया, और उसका हो गया, तो संपादक बन गए आपके स्थान। हाँ, श्री राम शुक्ला जी। फिर उन्होंने एक माध्यम पत्रिका निकलती थी, उसके माध्यम से मैंने पढ़ा, यहाँ हमारे इलाहाबाद से निकलती थी, बड़ी रेस्पेक्टेबल पत्रिका थी। तो उसमें हमने पढ़ा कि ये कहीं स्मशानी पीढ़ी में फंस गए, वहाँ गाली गलौज लिखा जाता था। अच्छा, स्मशानी पीढ़ी में, मतलब कलकत्ता के लोग थे, हाँ बिल्कुल स्तरीय नहीं था, और गाली गलौज थी। तो इन्होंने, इनकी भी कविता थी, वो प्रकाशित हो गई। जो उसको देखा तो दिनकर जी ने भी, अच्छा अमृत राय जी ने उस पर लेख लिख दिया कि अगर इस तरह की कविता आ जाएगी तो बहुत गर्व हो जाएगा। और दिनकर जी ने उसको लिया, पढ़ करके उन्होंने हमसे कहा, ये तुमने चिट्ठी दी थी और वो वहां पर आ गया और तुम नहीं गए, और देखो ये बदतमीज को, तुमने कहा इसको सजा दिलवाई, तो निकाल दिए गए कादम्बिनी से। तो पहले कादम्बिनी पत्रिका चलती थी, धर्मयुग था। हाँ, धर्मयुग था, धर्मयुग में धर्मवीर भारती से हमसे मुलाकात बॉम्बे में हुई,
जी। मैं 2 बार धर्मवीर भारती से मिला, लेकिन कभी मैंने अपनी कविता धर्मयुग में भेजी नहीं, क्योंकि धर्मवीर भारती कविताएं लोगों से कह करके मंगवाते थे, जी। मुझसे कभी नहीं कहा। हाँ कि आप भेज दीजिए। और ना मैंने कभी याद कराया कि मैं आया था और आपको सुनाया था। मेरी कविताओं पर रीझ कर उसकी तारीफ और प्रशंसा करते थे। हम थे और इलाहाबाद के कैलाश गौतम थे और भारत भूषण जी थे मेरठ वाले, एक साहब और थे, कोई लहरी साहब वहाँ इलाहाबाद के थे, वो थे। हाँ, तो ऐसे पुराने लोग थे सब। तो हम लोग बैठे तो भारती जी के यहाँ कविता होने लगी, तो उनकी पत्नी भी आई, खूब कविता हुई, तो बड़ी प्रशंसा की उन्होंने। बल्कि भारत जी मेरठ वाले, भारत जी ने कहा कि इससे बढ़िया पोएट हो नहीं सकता कोई, और भारती जी ने कहा कि बेहतरीन पोएट्री है आपकी। अच्छा बाबूजी, कुछ चीज़ें जैसे हम लोग बच्चे हैं काफ़ी आपके सामने, थोड़ा सा रिश्ता कर सकता हूँ मैं, आपकी आयु पूछ सकता हूँ अभी? अब देखिए सन, मैं तो फैजाबाद में ही पैदा हुआ जी, दादा अयोध्या में पैदा हुए हैं। अरे अब आज का अयोध्या तो वहाँ राम कंधारी बाजार मोहल्ले में एक अमनियामा चौराहा कहलाता है, क्या कहलाता है, एक किराए का मकान था मास्टर पुत्तूलवाल का, तो टिन शेड था, उसी में मेरा जन्म हुआ सन 1940 में। तो भी आज 9 मई 1940 को जन्म हुआ था। अब इसमें जो हमारा लेखकीय जो स्कूली, उसमें तो लिखा 30 जून 1941। तो हमने अपने पिताजी से कहा कि ऐसा आपने क्यों किया? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हमने नहीं किया है, ये तुम्हारे मामा ने नाम लिखाया था। एक जिज्ञासा है आयु मैंने इसलिए पूछी क्योंकि मैं तो आपकी आधी उम्र का हूँ और आप 80 से ज़्यादा के हैं, मैं अभी थोड़ा 40 है। अरे नहीं आयु, लेकिन जिज्ञासा ये है कि आपने गुलामी अंग्रेजों का जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो वो दौर देखा है, तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आपकी आयु कितनी थी उस समय? हाँ, जब देश आज़ाद हुआ है 1947 में, मैं 7-8 साल का था। अच्छा। मुझे वो याद है जब गांधी जी मारे गए हैं। अच्छा। तो उनकी अस्थि आई थी। अच्छा, उसकी यात्रा। हाँ, नेहरू भवन में, वहाँ वही था हमारे, अरे जहाँ ये रहे हैं आपके वीसी थे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में,